Sampan Bharat News newspaper and electronic media. नमस्कार, स्वागत है आपका संपन्न भारत न्यूज़ में। आइए आज के कुछ खास खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी के संकट काल में सपा नेता संजय कमर कसकर खड़े हुए। बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण उर्फ संजय यादव पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर लॉकडाउन के दौर में अनवरत जन सेवा में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। पूरा देश कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने जीविकापार्जन का संकट खड़ा हो गया है। सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद के बाद भी तमाम वंचित परिवार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। प्रकृति की मार के आगे सरकारी साधन संसाधन नहीं टिक सकते हैं, लेकिन हम लोग यथासंभव सेवा भाव में लगे हुए हैं। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना मुश्किल काम है। उनका कहना है कि हम लोग विधानसभा शिवपुर के अंतर्गत आने वाले गांवों के मदद में जुटे हुए हैं। रिपोर्टर प्रकाश सेठ के साथ मैं मेनका सिंह। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ संपन्न भारत न्यूज़। लॉकडाउन के दौर में आपकी क्या भूमिका है? लॉकडाउन के दौर में किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं है। ये हिंदुस्तान के सभी नागरिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर के बगल में सब व्यक्ति यह प्रयास करें कि हमारे घर के बगल में कोई भी व्यक्ति अगर बिना खाए है तो हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, उसको खाने के लिए व्यवस्था करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि इस लॉकडाउन के दौरान जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके सामने कमाने अपने जिला अध्यक्ष लक्कड़ यादव जी के नेतृत्व में उनके लोहता गांव में कल बृहद रूप में हम लोग कमजोर गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए कल का जो है कि दिन हम लोगों ने तय किया है। उस कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर 500 किट तैयार किया है, जिसमें कि आपका आलू है, प्याज है, कोहड़ा है, चावल है, नमक है, दाल है, आटा है, सभी सामग्री, साबुन है। आपको कैसे पता चलता है किन किन गाँवों में समस्याएं हैं? देखिए, जब आप जमीन से जुड़े रहेंगे और आम आदमी के सुख को में जब आप शामिल होते हैं, तो जब आम आदमी आपके साथ जुड़ा होता है तो आपको सही समस्याओं का पता चलता है। और जब हम हवाई रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो हमें किसी समस्या का कोई पता नहीं चलता और हम किसी समस्या की तरफ ध्यान भी देना नहीं जाता है। लेकिन मेरा शुरू से यह अपना मानना रहा है कि हमारा सेवा ही धर्म है और राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन मानवता अपनी जगह पे है। उस मानवता के तहत हमने गरीब कमजोर लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया, आज वह रिश्ता हमें उनके आशीर्वाद से यह ताकत मिलती है कि हम उनकी मदद कर पाएं। शासन का निर्देश रहा कि कोई घर से नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि पास भी रद्द कर दिए गए, तो अब उस स्थिति में आप कैसे मदद करते रहे? शासन के निर्देश का मैंने पालन किया कि भाई मुझे अपने घर में रह के घर में ही मैं रहा और मैंने मदद वहीं जहाँ की समस्या थी तो वहाँ के प्रधान से, वहाँ के जिम्मेदार साथी से, वहाँ के कोटेदार से, वहाँ अपने जो नेता कार्यकर्ता जो मजबूत साथी हैं, उन्हीं के माध्यम से हमने उनकी वहाँ मदद करा दिया और हमें भी आसानी हुई, करने वालों को भी आसानी हुई और मदद लेने वालों को भी आसानी हो गई। हमें कहीं निकलना आपसे लोग फोन से भी समस्याएं बताते हैं? जी, फोन से भी समस्याएं बताते हैं। जब वो खुद समस्या बताते हैं तो हम उनको समाधान उनके बगल में ही बता देते हैं कि आप फला व्यक्ति के पास चले जाइए, हमसे उनसे बात कराइए, मैं आपकी चलने का स्थिति है। आगे आपकी क्या योजना? देखिए, अब ये महामारी है, ये कब तक चलेगी इसका कोई अंत हम लोगों को अभी दिख नहीं रहा है। इसके लिए हमारी सरकार को एक उचित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम लोग तो मानते हैं, हमने तो यहाँ तक किया है कि यहाँ एक अपील भी हमने किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक टाइम का खाना सुबह फेंका जाता है, एक टाइम का खाना शाम को फेंक दिया जाता है। तो मैंने यह अपील किया है